मित्रों नमस्कार। आज हम भारत सरकार के FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। इस एक्ट में संशोधन करने का उद्देश्य क्या है? वैसे FCRA हमारे देश में पहले ही एग्जिस्ट है। 2010 में UPA सरकार के समय में ये एक्ट लाया गया था, लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां हैं, जिसके कारण आज देश के अंदर कुछ लोग देश के खिलाफ माहौल खड़ा करने का प्रयास करते हैं। अनावश्यक रूप से जनता को एकत्र करके सरकार के खिलाफ और देश के खिलाफ षड्यंत्र करने का प्रयास करते हैं। अब वर्तमान मोदी सरकार FCRA में संशोधन ला करके यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि जिन NGOs को विदेशी फंड आता है और वो किस प्रकार से उसका उपयोग करते हैं, क्या जिस पर्पज के लिए उनको पैसा मिलता है उसे उसी रूप में उपयोग करते हैं, या कुछ राजनीतिक भावना से और राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि समय समय पर ये बात ध्यान में आती है, क्योंकि विदेशी फंड डायरेक्टली किसी पार्टी को या किसी बड़ी संस्था को नहीं मिलता, वो केवल NGO के माध्यम से ही वो फंड जो है प्राप्त होता है। और समय समय पर जो NGOs हैं उस फंड का दुरुपयोग करके राजनीतिक उपयोग के लिए, देश की सरकार को अस्थिर करने के लिए, देश के खिलाफ वातावरण पैदा करने के लिए और समय समय पर गैदरिंग इकट्ठा करके उसको एक गलत दिशा में मोड़ने का प्रयास करती हैं। अब सरकार ने जो FCRA जो संशोधन आ रहा है उसमें ये सुनिश्चित किया है कि कोई भी NGO FCRA में रजिस्ट्रेशन किए उसमें विदेशी फंडिंग नहीं करवा सकेगी, और विदेशी फंडिंग से पहले उस NGO को रजिस्ट्रेशन कराना होगा FCRA के तहत, और जो फंड उनको लेना है किस उद्देश्य के लिए लेना है ये सरकार को बताना होगा। अगर बगैर रजिस्ट्रेशन के कोई भी संस्था NGO चलाने का प्रयास करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित होगी। ये नए एक्ट में है। निश्चित ही देश की सरकार ने अच्छा सोचा है, देश के हित में सोचा है, और NGO भी जो एक काम कर रहे हैं उनमें फंडिंग में पारदर्शिता और उसका खर्च करने में पारदर्शिता हो, उसके लिए भी ये सुनिश्चित करने का कार्य सरकार करेगी। निश्चित ही ये जो नया संशोधन एक्ट आया है, जिसको हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट कह रहे हैं, उसको एक अच्छे रूप में आगे फंडिंग हो, विदेशी फंडिंग हो और उसका सदुपयोग हो, उसका दुरुपयोग ना हो, और वो केवल किसी राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से, अपना एक उल्लू सीधा करने की दृष्टि से ना हो, इस नए एक्ट में प्रावधान किया है। सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है और हम लोगों को निश्चित ही इसकी भावना को समझते हुए इस एक्ट का समर्थन करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।